यह कौन सी बीमारी है भाई? एक या नई बीमारी चली पेपर। और ये जई का खेत है, इसमें थोड़ा यूरिया घेर दिया और यूरिया घेरते घेरते पता चला एक नई बीमारी का पॉपुलर में। आज उस बीमारी के लिए दवा लाई जाएगी भाई, और नहीं लावेंगे तो मरेंगे। 5 साल तक खेत घेर दिया और अब अगर टाइम पे दवा नहीं करेंगे तो फसल गई। तो इसमें आज जहीं में यूरिया घेरा। यूरिया घेरने से पहले लीलगां खाना शुरू कर दिया इसे, क्यों अगेती जहीं है और अगेती जहीं है। आसपास में किसी की जहीं नहीं बूरी, कोई चारा नहीं बूरा। तो जितने जंगली पशु हैं ये सब इसी खेत में आ गए। तो भाई ये भी नुकसान है। अगेता कोई चारा बोनेगा या फिर गेहूँ बोनेगा। यह बीमारी आज ही देखने को मिली भाई। जिन भाइयों को लग रहा है कि नौकरी पे चले जाओ लगा गए, और ये फसल तो नौकरी वालों के लिए है, ऐसा नहीं है। नौकरी वाला हो या कोई किसान हो, रोज़ खेत में आकर देखना पड़ेगा कद कौन सा रोग लग गया खेत में। यूँ नहीं है कि भाई नौकरी वाला तो 4 महीने की छुट्टी पावेगा और उसे पेड़ जैसा कद लगाया था उस तब बढ़िया मिलेगा। अब देखो यह बीमारी आ गई हर पेड़ में, दूसरे तीसरे चौथे पेड़ में है। पानी से निकलना शुरू हो गया इसमें, और इसमें बक्कल में ये है, इसमें कोई रोग जो भी तरह से बक्कल को खाता जा रहा है। तो नौकरी वाला कहाँ से कवर कर लेगा? कोई 4 महीने में होगा, इतने इसके सब बक्कल उधड़ जाएंगे पूरे खेत के। तो भाई सब फसल टाइम की है, अगर टाइम दोगे तो खेत होगा उसमें, चाहे उसमें फसल नीचे बोई हुई हो कोई, और यह फसल इसमें पेड़ की हो। अब नौकरी वाला तो 6 महीने में एक बार आऊगा, वो कहाँ तो देख लेगा भाई तेरे खेत में कौन सा रोग लग गया। अच्छा, अब की बार सुंडी बहुत आई, साल भर में 2 बार इसमें दवाई घेरो, 3 बार घेरो, स्प्रे कर दो। तो ये तो सब मामला ईंख वाला हो गया। खर्चा तो इसमें भी दवाइयों का, ईंख की तरह ढाल ही बढ़ता जा रहा, जैसा ईंख में बढ़ गया। देखेंगे भाई, आज दवाई लावांगे इसकी और 1-2 दिन में दवाई करेंगे। ये तो ज़्यादातर पेड़ों में हो गया शुरू काम, इसकी पता नहीं आज ही पड़ी मेरी। अब भीतर तो बक्कल सा सड़ना शुरू हो गया। आज इसकी दवाई लाऊंगे भाई। किसान को चैन नहीं मिलेगा, उसकी हर फसल में उसे अपना 100% देना पड़ेगा। हल्के में मत लियो किसी भी फसल को, अब 100% मेहनत करनी पड़ेगी, जब उसका फल मिलेगा अपना पूरा 100% देना पड़ेगा हर फसल में। चाहे पेड़ की फसल है या फिर नीचे धान की गन्ने की फसल है या किसी सब्जी की फसल है, हर फसल में अपना 100% टाइम भी और खर्च भी पूरा देना पड़ेगा, जब जाकर फसल तैयार होगी। ये जो ज्ञानी बाबा हैं भाई, इनके चक्कर में लगा के बैठ जाओगे तो सपने ही मिलेंगे भाई। सपने तो बाहर नहीं निकल पाएंगे बिल्कुल भी, सपनों में ही घूमे जाओगे। एक भाई झूठ तूफान तो मेरे बस की बोलने नहीं, जो बात है सच बतानी चाहिए। और झूठ बोल लोगे कुछ टाइम बाद में, झूठ का तो ज़्यादा दिन नहीं लुका रहता झूठ।
इन नवंबर ख़त्म होने को है, बताओ कौन सी बीमारी आगे खड़ी हो गया। पहले तो इनके पत्ते सारे झड़ गए थे, करीब 1 महीना पहले। और सुंडी का पता चला था कि भाई सुंडी आ गई इसमें, और भाई ये नई बीमारी देखने को मिली। लेकर रहा नहीं पानी सा, ये भी सारा बक्कल खराब हो जाएगा इसका। आदमी सुने है दूसरे की, उसे कितने बढ़िया बात लगे ये। उंगलियों पे सारा हिसाब जुड़वा दे आदमी, भाई कितने के पेड़ लगा दिए, इतने की मेहनत होगी, इतना खर्चा आ गया इसमें और इतने रुपए बच गए। और पता जब चले, जब कुछ काम को कर लें, किसी काम में कोई लिगड़ जाने, उसका नफ़ा नुकसान का जब पता चले। ये झूठ तो मैं भी बोल दूं, पर सब आदमी सब जैसे नहीं होते। किसी को कोई बात ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के भी नहीं बतानी चाहती। नॉर्मल जुड़वा देंगे, 40 लाख इकट्ठे हो गए भाई, 50 लाख इकट्ठे हो गए, ये 5 साल में उसकी कहाँ चली गट जाएगी। वे उसे 50 लाख इकट्ठे नहीं होने गए, बाद में वो रोएगा, कर्जा उसका हो जाएगा 5 साल तक जी, वो बाहर तो ही खाओगा, इनमें तो कुछ होना नहीं। तो भाई इतनी बड़ा चढ़ा के नहीं बताना चाहता। किसान अभी बोला और सुद्धा हो, वो बहुत तावड़ी विश्वास कर ले, तो इतना बड़ा चढ़ा के बताओगे वो विश्वास कर लेगा, नुकसान में चले जाए। लंबा टाइम बैठे 5 साल का। और भाई आगे अपनी अपनी समझ है भाई, जिसका जो करना वो तो करेगा। और जो भी काम करो सोच समझ के करो, दिमाग लगा यूज करो थोड़ा सा।